जब से झारखंड का गठन हुआ, लोग रोजगार के सवाल पर आंदोलन करते ही रहे हैं। झारखंड लोक सेवा आयोग, जेएसएससी जैसे संस्थानों का यहाँ पे निर्माण हुआ और लोग इस चीज़ को मानते थे कि यहाँ पर सारा चीज़ जो है व्यवस्थित तरीके से चलेंगे, उनको रोजगार मिलेगा। लेकिन आज रोजगार के सवाल पर जो झारखंड के सर्वोच्च संस्थान होते हैं, झारखंड लोक सेवा आयोग जैसे, उनमें इनका आरोप है कि अनियमितता हमेशा से होता रहा है और अभी भी अनियमितता हुआ है 7वीं से लेकर 10वीं तक में। अब हम इनसे जानना चाहते हैं कि ये तो आंदोलन करते आ रहे हैं, महीने बीत गए, भूख हड़ताल पर भी बैठे हैं आपके साथी और कोई भी आपके बात को सुनने वाला नहीं है। और जेपीएससी में लैप्सेस भी पकड़ाए हैं, लैक्यूने वहाँ पे दिखे हैं, लेकिन हर कोई पल्ला झाड़ने का काम करता है। क्या कहेंगे इस बहुत ही दुर्भाग्य है झारखंड के लिए। जब से जेपीएससी का गठन हुआ है तब से यहाँ भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार हुआ है। पहली और दूसरी जेपीएससी में देख सकते हैं बीजेपी के या आजसू पार्टी के अपने भाई को खड़ा, मतलब उसमें अंक बढ़ा करके उस समय अधिकारी बना दिया जाता था। उसका अभी लगभग 17 जेपीएससी का सीबीआई जांच चल रहा है और जो 2010 से ही चल रहा है, यानी 10 साल से ज़्यादा हो गया और उन लोग पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उससे क्या हुआ कि यहाँ जेपीएससी का जो है मनोबल बढ़ गया। अब जितनी भी परीक्षा ले रही है, तीसरी में राष्ट्रपति शासन था इसलिए कुछ फेयर हुआ था, चौथी में स्केलिंग करके गड़बड़ी कर दिया गया था, काफ़ी आंदोलन हुआ था, उसमें भी 3-4 साल तक आंदोलन हुआ था। 5वीं जेपीएससी का जब बारी आया तो उसमें पीटीएस जो है प्राथमिक स्तर होता है, उसमें आरक्षण नहीं दिया गया, तो बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था। बहुत आंदोलन लंबे समय तक चला, 3 साल तक लगभग उसका आंदोलन चला। और जब फाइनल हुआ उससे पहले मुख्य परीक्षा में 618 स्टूडेंट का ये रद्द कर दिया गया था, ज़्यादा अंक वाले अभ्यर्थियों का। उसमें भी हम लोग अनशन किए थे, तो हेमंत सोरेन जी यही प्रतिपक्ष में थे, तो वादा किए थे कि सीबीआई 5वीं जेपीएससी का जांच कराएंगे, सीबीआई जांच कराएंगे और फेयर तरीके से परीक्षा लेंगे। फिर कुछ समय के बाद 6ठी जेपीएससी का बारी आया तो उस समय भी यही हुआ और वही आरक्षण भी पालन नहीं हुआ और हर स्तर पर गड़बड़ी हुआ। वही 15 अधिकारी जो एग्ज़ाम भी लिख रहे थे और वही क्वेश्चन को वो जाँच भी कर रहे थे, तो उसमें हम लोग आवाज़ उठाएँ और सचिव का भी नाम आया, उसके बेटे को पास कर दिया गया था कम अंक में और ज़्यादा अंक वाले फेल कर गए थे, तो इसका आंदोलन किए लंबे समय तक। तो यही हेमंत सोरेन जी थे जो अभी आज मुख्यमंत्री हैं, वो बार बार कहते थे कि इसको सुधार करेंगे, इसका हिस्ट्री ज्योग्राफी जानते थे। अभी तक जो लैप्सेस आपके सामने में आई, वो बिंदुवार बताइए कि कहाँ लग रहा है कि भारी तादाद में जो है भ्रष्टाचार की बू आ रही है या फिर अनियमितता या फिर घोर जो है वहाँ पे नियमों का उल्लंघन हुआ। इसमें जैसे ही 4 साल के बाद 5 साल के बाद ये 7वीं जेपीएससी का बारी आया तो इसमें इतना ज़्यादा गड़बड़ी आया। इसका सबसे बड़ा गड़बड़ी देखा जाए तो जो नियमावली आया है 2021, उसी में गड़बड़ी है। उसमें आरक्षण का जो सही से क्लियर नहीं किया गया था, बोला था कि एक टाइम मतलब एक ही कट ऑफ होगा, एक वहाँ गड़बड़ी हो गया। उम्र सीमा 2011 ना करके 2016 कर दिया गया था। इसका काफ़ी विरोध उस समय हुआ, लंबे समय तक हम लोग आंदोलन भी किए। तो सरकार आनन फानन में करती है और बोलती है कि साल में 2 बार एग्ज़ाम लेंगे, 4 बार एग्ज़ाम लेंगे और टालने का प्रयास करती है और गलती को भी वो सही करने का। पहले नियमावली में गड़बड़ी हुआ, उसके बाद जब एग्ज़ाम हो जाता है लगभग 5 लाख लोग फॉर्म भरते हैं और 3 लाख एग्ज़ाम जब होता है तो 3 लाख सेंटर में स्टूडेंट पहुंचते हैं और वो अपीयर होते हैं लगभग 3 लाख। तो 3 लाख में क्या हुआ इस बार, जो इतना बड़ी गड़बड़ी हो गया कि ब्लॉक स्तर पर ही सेंटर बना दिया गया। जिसमें आप पढ़ते थे वहीं पर सेंटर भी आपका वही स्कूल में होगा, तो स्वाभाविक है कि आसपास के जो आपके शिक्षक होंगे वो आपका नाजायज उसमें ये फ़ायदा पहुंचेंगे। इसमें वो एक गड़बड़ी हुआ है, सेंटर गलत ढंग से बना दिया गया और सुदूर एरिया में एकदम उत्क्रमित स्कूल में बना दिया गया। देखिए उसी का परिणाम हुआ, हम लोग साहेबगंज गए जब स्कूल का सर्वे करने, तो वो उत्क्रमित बालिका कन्या विद्यालय था, वो उसमें एकदम कोई एग्ज़ाम नहीं हुआ था कभी। पहले कई सेंटर, मैट्रिक का भी सेंटर वहाँ जल्दी नहीं होता है, वहाँ पर जेपीएससी का सेंटर दे दिया था, तो वहाँ ना कैमरा था ना कुछ भी था। और वहाँ जब पूछने से पता चलता है कि यहाँ बहुत, तो उससे एक गलती, दूसरी गलती सबसे बड़ी है कि लगातार रोल नंबर वाले पास कर गए, लगातार रोल नंबर वाले साहेबगंज से, लोहरदगा से, लातेहार से। और तीसरी खबर आ रही है और जानकारी भी है, उसका सबूत हम लोग के पास आ गया है, हजारीबाग से, हजारीबाग चतरा से क्वेश्चन पहले ही 1-1.5 घंटा पहले ही क्वेश्चन आउट हो गया था। 12:30 बजे तक, 2 बजे तक एग्जाम होता है, 12:30 बजे तक क्वेश्चन आउट हो गया था। उसका कैसे पता चला कि बाद में जब देखा गया कि ये गजब है, इसका कटअप जो है बहुत ज़्यादा अचानक बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अब देखिए कि रांची में या
बड़े बड़े जहाँ शिक्षा का हब है वहाँ रिजल्ट नहीं हुआ, और सुदूर एरिया में लगातार रोल नंबर वाले पास करेगा, वहाँ गड़बड़ी जारी हो गया। बिल्कुल हाँ, बाध्य होकर जब जेपीएससी कट ऑफ जारी की, हाँ कट ऑफ जारी उसके बाद भी लैप्सेस आया कि कम वाले जो है वो पास किए हुए थे। बिल्कुल उसका बताना चाह रहे हैं। हर जेपीएससी का मैंने एग्जाम पहले से दिया है, सब में कट ऑफ जारी होता था। पहले कट ऑफ जाते ओमार सीट जारी होता था, और मेरे पास उसका सबूत भी है, सब चीज़ हम लोग का 5 जेपीएससी 6ठी जेपीएससी तक कट ऑफ जारी होता था। ये जेपीएससी को ये क्या क्या कि इसको दबाने के लिए 1 नवंबर जब रिजल्ट दे रही है तो उस समय तक ना कट ऑफ जारी, रिजल्ट जो आया तो ना कट ऑफ जारी हुआ ना ओमार सीट जारी हुआ, यानी ये सबको छुपाया गया। और बाद में अभी हम लोग आंदोलन करने लगे कि लगातार कैसे पास कर गया, तो अभी जेपीएससी नोटिस जारी करके ये कहती है कि नहीं ये एरर था, और कुछ अभ्यर्थियों का जो है ओमार सीट मेरे पास पहुंचा नहीं था, इसलिए 49 आदमियों को मैं लगातार जो पास हुआ था उसको फेल करता हूं, उसको फेल कर दिया बाद में बोला। और उसमें भी अभी 8 स्टूडेंट का वो बोल रही है कि नहीं वो नेचुरल जस्टिस का बहाना बनाकर कि वो लोग नेचुरल जस्टिस है, और जब हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं तो यानी और ये भी कही है, तो उसका नोटिस 7 पॉइंट का नोटिस है। तीसरा पॉइंट में वो खुद बोली है कि स्टूडेंट का कोई दोष नहीं है, तो इसको स्टूडेंट का दोष नहीं है तो इसका मतलब है कि किसी का दोष है, तो स्टूडेंट का दोष नहीं है तो जेपीएससी का दोष है, आयोग का दोष है। तो दोषी को कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, यहाँ पर हमको समझ में नहीं आ रहा है। और हम लोगों को शंका हो गया है, और झारखंड के युवाओं को भरोसा हो गया है, पूरी तरह कन्फर्म हो गए हैं कि इसमें गड़बड़ी हुई है, भ्रष्टाचार हुआ है बड़े पैमाने पर, और बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। इसी के लिए बिल्कुल ऐसे भी हैं क्या जो अपीयर भी नहीं हुए? हाँ वो लोग भी, अभी 7-8 स्टूडेंट का रोल नंबर भी आ गया है कि अपीयर भी हुए हैं, लेकिन और वो लोग को रिजल्ट दे दिया गया है। और अभी देखिए ना, एक ऐसे स्टूडेंट अभी नंबर आया था, उसका 52, 33, 60, 54 रोल नंबर है। वो 60 लाख खुद दावा करता है कि 60 लाख हम दिए हैं, हम मेरा कम नंबर है तो क्या होगा। उसका देखें हम लोग ओमार सीट भी देखें, उसमें बहुत सारा कम नंबर है, फिर भी वो पास कर गया। यानी इस तरह अनियमितता का भंडार है, इसको रद्द करना चाहिए। और ये जेपीएससी पर विश्वास उठ गया है, इसके पदाधिकारी पर कार्रवाई करते हुए जेपीएससी को भंग करना चाहिए। कुछ बोले हैं क्या यहाँ के जो शिक्षा मंत्री? हाँ वो बोलते हैं कि ये इत्तेफाक है। अभी आलमगीर आलम साहब भी जो मंत्री हैं वो भी बोले कि नहीं ये इत्तेफाक भी हो सकता है। जगन्नाथ महतो जी का अपना आदमी पास किया हुआ है, आलमगीर आलम जी का भी अपना आदमी पास किया हुआ है। इधर राजेश कच्छप जी को भी पूछा गया था तो वो भी बोलते हैं कि नहीं ये इत्तेफाक हो सकता है। तो इत्तेफाक हुआ तो जेपीएससी अभी आज बोल दी और वो अपनी गलती मान ली, तो अब वो लोग का इत्तेफाक कहाँ गया? ये तो प्रयोग था, संयोग नहीं था, प्रयोग था। इस समय उन लोग को आगे आना चाहिए और इसको रद्द करना चाहिए, क्योंकि गड़बड़ी जेपीएससी के अभ्यर्थी गड़बड़ी करते हैं तो उसका परीक्षा से उसको वंचित कर दिया जाता है, बाहर उसको फेल कर दिया जाता है। तो आयोग गड़बड़ी लगातार कर रही है, तो इसको क्यों नहीं रद्द कर दिया जाए, भंग कर दिया जाए। और इसमें क्योंकि वो लाखों करोड़ों रुपया जो वहाँ हमारा गरीबों का पैसा वहाँ जाता है और वो लोग काम ईमानदारी से नहीं कर पाते हैं, तो इस तरह से आयोग जो है पूरी तरह अयोग्य हो गई है। झारखंड के युवाओं को, बुद्धिजीवी वर्गों को, मीडिया बंधु सभी को इस बात पर गंभीरता समझना है। बिल्कुल हाँ, वो गांधीवादी तरीके से भूख हड़ताल पर भी बैठे हुए। हाँ, गुलाम हुसैन जी गांधीवादी तरीके से भूख हड़ताल में बैठे हुए हैं, क्योंकि बार बार हम लोग देख रहे हैं कि लोग आते हैं, सप्ताह में उन लोगों को बुलाया जाता है स्टूडेंट को, और उस आंदोलन को राजनीतिकरण कर दिया जाता है। इसका हम लोगों को शक है, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि अगर यदि राजनीतिकरण करके तोड़ने का सरकार प्रयास भी करती है तो हमारे ये दूसरी रणनीति होगी। गांधीवादी तरीके से हम लोग संदेश देंगे और एक बड़ा आंदोलन जो है जन आंदोलन बनाने का ये हम लोग चल रहे हैं, और ये मजबूरी है कि हम लोग गांधीवादी तरीके से भूख हड़ताल करना पड़ रहा है। आज का क्या आंदोलन है? आज हम लोग का तीसरा दिन अनशन जारी है। गुलाम हुसैन जी तीसरा दिन आज आंदोलन जारी रखे हैं। आज तक देखिए अभी तक मेडिकल टीम भी नहीं आई है, कोई हालचाल पूछने वाला नहीं है। सरकार और आंदोलन को दबाने के लिए बस को भी बाहर में देखिए हजारीबाग से बस आ रहा है तो उसको भी रोक दिया गया है। तो बहुत अन्याय हो रहा है, झारखंड के आवाज को दबाने का कोशिश हो रहा है। बहुत दुखद स्थिति है। अच्छा, आप कुछ बोलेंगे सरकार को? क्या आप कुछ बोल पाएंगे स्थिति में? सरकार से हम यही मांग करेंगे कि देखिए सर, इसमें हम लोग आपके अपने बच्चे हैं, हमें राजनीति से कोई मतलब नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारे साथ न्याय हो, हम न्याय मांगने के लिए आपके साथ आए हुए हैं। ये जेपीएससी में आपने देखा कितना भ्रष्टाचार हुआ है। अरे बड़प्पन दिखाइए, कब दिखाइएगा अपना बड़प्पन? आइए मीडिया के सामने आइए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए और बोल दीजिए कि इसमें गड़बड़ियाँ हुई, हम इसे वापस लेते हैं।
और आपने जो कहा था कि वर्ष 2021 नियुक्ति का वर्ष होगा, कब होगा नियुक्ति हमारा? नियुक्ति वर्ष कब हम मनाएंगे? तो और आपसे एक चीज़ बोलना चाहेंगे सरकार कि आप लगातार झारखंड के युवाओं को सिर्फ कमिटमेंट दे रहे हैं, लेकिन कमिटमेंट के बाद आपको वादा क्यों नहीं पूरा कर रहे हैं? हम लोग पढ़ने वाले स्टूडेंट जब घर में बैठते हैं पढ़ते हैं तो उस समय आप आन फान में जगह जगह में सरकार अधिकार आपके द्वार में आप कैंपेन में जाते हैं और यही बोलते हैं कि पढ़ने का क्या ज़रूरत है, पैसा कमाने का मतलब है तो पैसा कमाइए ना, भजिया तलिए, मुर्गी पालिए, मछली बेचिए, पेड़ चढ़िए, इसमें पैसा कमाइएगा आप लोग। तो इस तरह के बयान देकर के हमें हमारे मनोबल को आप तोड़ दे रहे हैं, हम पढ़ नहीं पा रहे हैं घर में बैठ के भी। तो सरकार से हमारा एक ही अनुरोध है कि आप अविलंब जेपीएससी का जो ये पीटी रिजल्ट आया हुआ है इसे रद्द करें और जितना भी पेंडिंग रिजल्ट है उसे अविलंब आप नियुक्त कीजिए, क्योंकि आपका 29 दिसंबर आपका जो आ रहा है तारीख, उसमें आप कैसे मनाइएगा? अपना उपलब्धि आप क्या गिनवाइएगा जब आपने किसी को नियुक्ति नहीं किया है? फिर वर्ष 2021 नियुक्ति वर्ष कैसे हो जाएगा? इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप लंबित नियुक्तियों को जल्दी रिजल्ट दीजिए और जो भी रिजल्ट आया हुआ है 7वीं जेपीएससी में, आपको पता है कि ये जग जाहिर हो चुका है, खुलेआम ये लोग सीट बेच रहे हैं, सेटिंग कर रहे हैं। तो इस पर आप थोड़ा सा लगाम लगाइए। आपको युवा इसी उद्देश्य के साथ चुने हैं। आपसे उम्मीद है कि आप हमारे साथ हैं, हम भी आपके साथ हैं, हमारे लिए काम कीजिएगा। हम आपसे कोई टकराव नहीं चाह रहे हैं, हम आपके साथ हैं। आप काम को कीजिए, हम युवा हमेशा आपके साथ रहेंगे, बस यही आपसे कहना चाहते हैं।